नमस्ते दोस्तों, आप सबने बहुत प्यार दिया और मोटिवेट किया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी, ऐसा व्रत जो खड़े रहकर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक उपवास ऐसा भी होता है जिसमें शाम को नहाकर तैयार होकर खड़े रहते हैं जब तक कि चांद की पूजा नहीं कर लेते। यह उपचट का व्रत होता है जो भादवा माह में कृष्ण पक्ष की छठी यानी षष्ठी तिथि को आता है। इस दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे हल षष्ठी, चंदन षष्ठी और चंद्र छठ के नाम से भी जाना जाता है। ऊप छठ का व्रत कंवारी कन्याएं और नवविवाहित महिलाएं करती है। सायंकाल के समय स्नान करने के बाद तैयार होकर खड़े रहते हैं जब तक कि चंद्रमा को अर्घ ना दे देवे। उसके पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। संध्या के समय सभी महिलाएं मिलकर मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाती है। कई बार बारिश की वजह से चांद बहुत देर से निकलता है, जिससे ज़्यादा देर तक खड़े रहने में दिक्कत होती है, तो झूले पर भी बैठा जा सकता है। इसके उद्यापन का भी विधान होता है। उद्यापन के लिए 6 लड़कियां और ब्राह्मण का लड़का जिमाना, और इसके उद्यापन कंवारी कन्याओं का किया जाता है। जब तक कि वह महीने से ना हो उसके पहले ही इसका उद्यापन किया जाए, उसका धर्म ज़्यादा होता है। ऊप छठ करने से 24 ग्यारस के बराबर फल मिलता है, इसलिए ऊप छठ का बड़ा महत्व है। तो आइए सुनते हैं ऊप छठ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नामक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन उसके पिता का श्राद्ध आया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बोला, हे प्रिय, मेरे पिता का आज श्राद्ध है, तुम खीर पूरी बनाना, मैं कुछ विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाने जाता हूँ। विद्वान भोजन करने आए, उनके चरण छूकर पूजा करी और उनको आसन पर बिठाया। अब ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाते बनाते रजस्वला हो गई। मन में विचार किया, ब्राह्मण तो जीमने आ गए, मैं बाजू में बैठ जाऊंगी तो पुरसेगा कौन। ये विचार कर सभी विद्वान ब्राह्मणों को जिमा दिया। विद्वान ब्राह्मण जिम कर घर गए। काल आने पर ब्राह्मणी मर गई, परंतु पाप की वजह से नरक यातना भोगनी पड़ी। अपने कर्म का बहुत पश्चाताप हुआ। उसे पशु पक्षी के सात जन्म भोगने पड़े। 8वें जन्म में मनुष्य योनि में चांडाल स्त्री का जन्म लेना पड़ा और नगर में रहने लगी। उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का बेटा रहता था। वह बहुत विद्वान था। उसने एक दिन वैश्य देव नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के चावल उस चंडाल स्त्री ने खा लिए। यह देखकर बेटे को खूब क्रोध आया और बोला, चंडालिनी, तेरे दर्शन से अब मुझे कपड़े पहने समेत स्नान करना पड़ेगा। चावल को क्यों हाथ लगाया? इस वक्त यहाँ से भाग जा, ऐसा कहकर उसको भगा दिया। वो चांडालनी बेटे के सपने में जाकर बोली, बेटा सो रहा है या जाग रहा है? मैं तेरी पूर्व जन्म की माँ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मुक्ति करा दे। बेटा बोला, हे माँ, तेरी मुक्ति का तरीका बता, मैं तेरी मुक्ति जरूर कराऊंगा। और तुझे ये चंडालनी का जन्म कैसे मिला, मुझे बता। माँ बोली, तेरा पिता विद्वान ब्राह्मण था। पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को जिमाने बुलाया। मैं भोजन बनाते समय रजस्वला हो गई। शर्म के मारे बोली नहीं। उसी पाप से मैं नरक में पड़ी हूँ। भाद्र पक्ष कृष्ण चंदन षष्ठी को उपवास करके उसका पूर्ण ब्राह्मण के सामने मुझे देना, जिससे नरक यातना से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। बेटा जागा और वैसे ही किया जैसे माँ ने बताया था। इस पुण्य के प्रभाव से माता स्वर्ग में गई, इसीलिए रजस्वला। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तीज त्योहार से जुड़ी सभी अपडेट और नई जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।